नमस्कार। एजबेस्टन से हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज मुलाकात आपकी एक ऐसे ही शख्सियत से कराएंगे जिन्होंने क्रिकेट के मैदान से अपना करियर शुरू किया। उसके बाद वो म्यूजिक के मैदान के महारथी बने और इन दिनों कमेंट्री में वो अपना जलवा बिखेर रहे हैं, यानी कमेंट्री बॉक्स में वो किंग की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पदमजीत शेरावत की। पदम भाई हमारे हम लोग के हम सबके हम लोग पदम भाई उनको बुलाते हैं, और आज उनसे हमने गुजारिश की कि एजबेस्टन टेस्ट मैच पे थोड़ी सी बात की जाए, क्योंकि कमेंट्री तो आप उनकी टेस्ट मैचेस के दौरान सुन रहे हैं, लेकिन मैच से पहले वो क्या सोच रहे हैं इस टेस्ट मैच के बारे में, कमेंट्री टीम क्या कुछ सोचती है इस टेस्ट मैच के बारे में, ये जानना भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैंने भागम भाग करके आज एजबेस्टन ग्राउंड के अंदर आया, यहाँ परमिशन ली कि यहाँ से एक शो करना चाहता हूँ, और वो परमिशन मिली और फिर पदम भाई से हम सब जुड़े हैं। पदम भाई, पहले तो ये बताएं किस तरह से आप देख रहे हैं इस टेस्ट मैच को। 0-1 हम डाउन है, बुमराह के खेलने पे सस्पेंस बना हुआ है अभी तक। पिच अभी 2 दिन के बाद इसका कवर हटाया गया और इनिशियली ग्रास दिख रही है इससे, लेकिन मामला कुछ हेडिंगले जैसा दिख रहा है। वहां पर भी एक दिन पहले घास थी और अगले दिन जब हम सब आए तो वो घास जो है नदारद हो चुकी थी वहां से। तो कैसे आप देखते हैं इस टेस्ट मैच की जो शुरुआत होने वाली है? पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप वहां पर हैं, तो मैं सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि आप ये बताइए कि मौसम के क्या हाल हैं और पांचों दिन क्या कहता है मौसम, कितनी बाधा बनेगी बारिश। देखिए, बारिश है नहीं, और पदम भाई मुझे तो अभी फील ऐसा आ रहा है कि मैं दिल्ली में खड़ा हूँ इस समय। इतना हम्म। गर्म है यहाँ पे। और क्योंकि आपको भी पता है इंग्लैंड में पंखे वंखे तो होते नहीं रूम में, तो रात में इतना पसीना आ रहा था। और हाँ। हम सब आपस में बात भी कर रहे थे कि घर पे होते तो अभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि यार एसी ऑन करो और पंखा शुरू करो। लेकिन आप इंग्लैंड में बेबस हैं, क्योंकि यहाँ मौसम आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। पहली बार कम से कम 10 बार आया हूँ इंग्लैंड मैच कवर करने पदम भाई, और पहली बार ऐसा है कि इतनी गर्मी है। और आने वाले 5-7 दिनों में गर्मी अभी रहेगी ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि प्रेडिक्शन कर नहीं सकते। आप देख रहे हैं इतना ब्राइट सनशाइन है इस समय। मेरे ठीक पीछे ये छोटा सा प्रैक्टिस सेशन भी अगर आप देखें तो चल रहा है। यहाँ पे शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल है, मौनी मोंकल यहाँ पर है मेरे ठीक पीछे। तो ये कुछ सिनेरियो अभी तक ये है। अब आप बताइए जरा, आप किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं इस मैच को लेके, क्योंकि जीता हुआ मैच तो हम हार गए हेडिंग्ले में, बहुत दुख हुआ था। आपकी कमेंट्री भी हम सब वहाँ लगातार सुन रहे थे, हम लोग के जो पीसेस मिलते हैं वहाँ आते रहते हैं। कैसे आप अब देख रहे हैं इस टेस्ट मैच की शुरुआत? वही, जैसे आपने पहले कहा कि पहला सवाल तो यह है कि बुमराह खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। तो जी। क्योंकि अगर वो खेलते हैं तो भारत के चांसेस ऑफ कोर्स बड़े प्रबल हो जाते हैं, लेकिन उनके न खेलने से एक बड़ा वैक्यूम आता है। और फिर लोग ये बात कर रहे हैं राजीव कि आप कुलदीप यादव को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। मुझे कहीं ना कहीं से लग रहा है कि एक सडन एंट्री वॉशिंगटन सुंदर की भी हो सकती है। लोग ज्यादा वो हम्म। तवज्जो वहां पर नहीं दे रहे हैं। और फिर इंडिया, मुझे लगता है इस मैच में 3 ऑलराउंडर्स के साथ उतर सकता है। वॉशिंगटन सुंदर उसमें एक होंगे, नीतीश कुमार रेड्डी दूसरे होंगे, रविंद्र जडेजा तीसरे होंगे। क्योंकि आपको डेप्थ चाहिए। आप देखिए, भारत ने जब जब विदेशों में जाके मैचेस जीते हैं, आपकी टेल ने परफॉर्म किया है। आप गाबा देख लीजिए, हम 36 पे ऑल आउट हो गए थे, हमने वापसी की। ठीक है, हमने हार नहीं मानी। और वो जी। हमारी टेल, आप लोअर ऑर्डर से 7 नंबर से शुरू हो जाइए, 6 से भी शुरू नहीं कर रहा मैं 7 से शुरू कर रहा हूं। एक जमाना हुआ करता था भारत 2-2 से खेलता था, 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर। वो तो तब की बात होगी जब अनिल कुंबले और हरभजन सिंह हुआ करते थे, तो उनमें से आप किसको बाहर बैठाओगे। यहां वो सिचुएशन, भारत के पास लग्जरी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहला सवाल तो ये, बुमराह खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। आप अब ये बताइए वहां से क्या गॉसिप है, लेटेस्ट क्या है कि बुमराह खेल रहे हैं देखिए, कि नहीं खेल एक तो बड़ा अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा है। मैंने एक आर्टिकल भी कल लिखा था वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेशन में हम सब ने देखा, और एक जो बोर्ड होता है आपने भी देखा है, वो प्रैक्टिस में एक रन डाउन सा बना के आते हैं आपको ड्रेसिंग रूम में कि इस रन डाउन पे प्रैक्टिस सेशन चलेगा। तो उसमें जो 7वें 8वें नंबर पर नाम था वो वॉशिंगटन सुंदर का था, तो वहां से मैंने वो स्टोरी पकड़ी। वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, और एक चीज से मैं इत्तेफाक नहीं रख रहा हूँ कि कुलदीप यादव को यहाँ पे ड्रॉप किया जाएगा। आपके पास दूसरा मैच विनर कोई टीम में है तो मुझे लग रहा है वो कुलदीप यादव है। और अगर आप कुलदीप यादव को यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, देन दो फिंगर स्पिनर के साथ जाना थोड़ा सा एक बड़ा सेटबैक के तौर पे मैं इसको देख रहा हूँ। बाकी पदम भाई, आप कैसे देख रहे हैं कुलदीप यादव को ना खिलाया जाना, रविंद्र जडेजा, वॉशिंग सुंदर और नीतीश रेड्डी, ये 3 ऑलराउंडर्स के बारे में आपकी राय तो एकदम ठीक है? राजीव, मैं आपको बताऊं, अगर कुलदीप यादव नहीं खेल रहे हैं, जो कि नहीं खेल रहे हैं इस मैच में, मुझे भी नहीं लगता वो जी। खेल रहे हैं, लेकिन ये गलती होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप देख लीजिए 2024 का एक मैच, धर्मशाला का मैच मुझे याद आता है। वहां पर कोई विकेट से मदद नहीं मिल रही थी, कोई आपको टर्निंग ट्रैक वहां पर नहीं था। कुलदीप यादव इंग्लिश बैट्समैन को समझ में ही नहीं आ रहे थे। मतलब दिमाग में तो आते हैं, समझ में नहीं आते हैं। क्योंकि स्पिनर को खेलने के लिए आपको आपको हाथ पड़ना पड़ता है। कुलदीप यादव का हाथ नहीं पड़ते गोरे।
वहां फंसते हैं। तो कुलदीप यादव को मैं सीमेंट में भी खिला दूं, मुझे सरफेस देखने की जरूरत ही नहीं है। जो अच्छा स्पिनर होगा, खासतौर पे जो रिस्ट स्पिनर होगा, वो उसको सरफेस की जरूरत नहीं है। बिशन सिंह बेदी साहब को सरफेस की जरूरत नहीं पड़ती थी, मनिंदर सिंह को सरफेस की जरूरत नहीं पड़ती थी, और यहाँ तो हम रिस्ट स्पिनर की बात कर रहे हैं। यहाँ उनको तो खिलाइए, लेकिन मैं हालांकि उस पर बात नहीं करते कि क्या होना चाहिए, वो नहीं खेल रहे हैं मैच। हाँ, ये तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेशन दिखा दी थी सिनेरियो में देख रहा हूँ, तो अर्शदीप और कुलदीप अकेले फील्डिंग सेशन कर रहे थे टी दिलीप के साथ। तो एक अंदाजा ये भी लग जाता है कि नेट्स पे कौन गया है और बाहर कौन फील्डिंग कर रहा है। तो ये आपने बिल्कुल दो चीजें तो आपने कहते हैं ना एकदम पिन पॉइंट कर दिया। एक तो वशी सुंदर का आना और दूसरा रविंद्र जडेजा। अब मैं क्रिकेटिंग सवाल पे अगर आऊं पदम भाई, क्योंकि आप बीइंग अ बैट्समैन, आपको लगता है जिस तरह का बॉलिंग अटैक हम खिलाने जा रहे हैं विदाउट बुमराह, क्या इस तरह जो ट्रैक दिख रहा है यहाँ पे, अभी इनिशियली ग्रास है, हम पेशोरेटर से भी हमने बात की है, बट वो ग्रास हटेगी है तो फॉर श्योर है। इंग्लैंड की जो स्ट्रैटेजी आपने देखी, उन्होंने हेडिंगले में भी घास हटवा दी थी, परफेक्ट बैटिंग ट्रैक पे खेले और उन्होंने हमें हरा दिया। ये डिफरेंट इंग्लैंड आप देख रहे हैं यहाँ पे। डिफरेंट इंग्लैंड है। और ये देखिए, जब आप अपने मन मस्तिष्क से हार को निकाल देते हैं, ठीक है, जी। जब आप हार को निकाल देते हैं तो व्हेन यू टेक द फियर फैक्टर आउट, जब आप फियरलेस हो जाते हैं तो आप लिमिटलेस हो जाते हैं। आपके दिल और दिमाग के बीच कोई शंका नहीं बचती। आप टॉप गियर में बैटिंग करते हैं क्योंकि आपने डर निकाल दिया है। मैंने कविता लिखी थी थोड़े दिन पहले कि डरपोक है डर तू बन निडर, ना इधर ना उधर आंख में झांक के खूब खींच ताक के तू दिखा अपना असर, घूर के देख ले ये भाग जाएगा, जितना डरेगा उतना डराएगा, एक कदम ठोस सा भरा तेरे जोश से, तू बन के बॉस सा अब लेके देख ले, देख कर तेरा दम ठोस सा तेरा कदम खींच लेगा डर कदम चुपचाप से, क्योंकि डरपोक है डर। इंग्लैंड मानती है कि डर कोई डर ही डरपोक है, वो डरते ही नहीं। तो जब आप डरते ही नहीं तो वो कहते हैं हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ छोड़ने के नहीं है। इसलिए ये टीम आप 2014 में शुरू हुआ था, ये लगातार मैचेस हारते थे। तो जब ये हारते थे तो उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा चलिए भाई अब अटैकिंग क्रिकेट ही हमने खेलनी है। विश्व क्रिकेट में सबसे तेज तर्रार क्रिकेट टेस्ट में अगर कोई खेलता है तो वो इंग्लैंड है। अगर कोई बेखौफ क्रिकेट खेलता है, कई दफा स्टूपिड भी लगेंगे, कई दफा आपको लगेगा बड़ी बेवकूफ टीम है यार, पागल हो गए, ड्रॉ के लिए खेल जाते हैं। वो ड्रॉ के लिए नहीं खेलते हैं। और मैं इसलिए इस टीम को सल्यूट करता हूं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने कह दिया कि हम नतीजे के लिए खेलेंगे। ये हारेगी भी, ये ऋषभ पंत की तरह है, रॉब भी है, रापचिक भी है, बॉक्स ऑफिस भी है, ब्लॉकबस्टर भी है, टॉप ऑफ द चार्ट, स्ट्रेट इनटू द हार्ट्स। कौन सा अंदाज होगा, कब आगाज होगा, ये इनके रचयिता भी नहीं जानते। जैसे हमारे ऋषभ पंत है ना, बिल्कुल इंग्लिश समानता है ये, कि इनको आज समझ नहीं सकते। आज पदम भाई इत्तेफाक से बेन स्टोक्स की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, और वहां पे भी ऋषभ पंत का जिक्र किया और बहुत ही प्रेस करते हुए नजर आए। और साथ में ये भी उन्होंने कहा कि इंडियन टीम विदाउट जसप्रीत बुमराह तो 172 रन उन्होंने खर्च कर दिए, बाकी के गेंदबाजों ने विकेटें बहुत ज्यादा मिली नहीं। तो एक तरह से प्रेज भी किया उन्होंने वाइस कैप्टन को, पूरी टीम को उन्होंने आड़े हाथों भी ले लिया कि गेंदबाज है ही नहीं इंडियन टीम के पास। क्या यही बात इंग्लैंड पे लागू होती है, क्योंकि वो अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथ मान रहे हैं? इसीलिए जो पिचेस हैं इन दोनों इंग्लैंड में बहुत बदली हुई, आप ही सालों साल से देख रहे हैं क्रिकेट। ये बदलाव किस तरह से आप देख रहे हैं, जहाँ पे पेस बॉलर्स के लिए कुछ है ही नहीं है? इंग्लैंड आते थे हम सब कपिल बाजी को याद करते थे, चेतन शर्मा को याद करते थे, या ईशांत शर्मा, और भी जितने भी श्रीनाथ, वो जितने भी बड़े हम पेस बॉलर से याद कर लें। क्या रीजन आप देख रहे हैं कि बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस होती जा रही है इंग्लैंड में? देखिए, हाथ में हुनर भी नहीं है। आप यहाँ पे जी एंडरसन को ले जी। आइए, यहाँ आपको मूवमेंट दिख जाएगी। एक होती है कला, जिसके हाथ में कला होगी। बुमराह अब उसी सरफेस पे बुमराह खेलता है, उसी सरफेस पे कोई और खेलते हैं, है ना, बात वही है। तो जिसके हाथ में जादू है, जिसके हाथ में कला है, तो इनकी टीम में बड़े ऑर्डिनरी फास्ट बॉलर्स हैं इनके, और गति से आजकल कोई परेशान नहीं हो रहा। इंग्लैंड का मतलब है स्विंग, और लेट स्विंग का मतलब रॉन्ग रॉन्ग नंबर से ट्रिंग ट्रिंग, अननोन नंबर से ट्रिंग ट्रिंग, वो लेट आती है। आप क्रिकेट खेले आप समझा पाएंगे कि रिवर्स स्विंग और लेट स्विंग का सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि आधा रास्ता सीधी ट्रेवल करने के बाद फिर कांटा बदलती है गेंद। तो यहाँ वो स्विंग इनके इनके हाथ में वो जादू नहीं है। एंडरसन गए तो इनका वो हो गया। स्टोक्स को विकेट लेनी पड़ रही है। मैं आपसे पूछता हूं, जब एंडरसन खेलते थे कितनी बार स्टोक्स विकेट लेते थे? नहीं लेते बिल्कुल। थे। अब स्टोक्स उनके स्ट्राइक बॉलर बन गए हैं। मैं नहीं कह रहा, उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मेरा मानना है राजीव, वो हुनर नहीं है। तो क्या आप देख पा रहे पदम भाई वहां से कि बॉलिंग में डिपार्टमेंट में अगर जाए तो पलड़ा बराबर है, बिना जसप्रीत बुमराह के हम इक्वल खड़े हुए हैं, बैटिंग ही मैच को टर्न अराउंड करेगी किधर भी?
नहीं, हमें हमें 20 विकेट तो लेने पड़ेंगे, और जसप्रीत बुमराह के बिना मैं ये तो कहूंगा कि मुश्किल बहुत होगी, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये इंडियन टीम है। अगर इंग्लैंड चेस करते वक्त फोर्थ इनिंग्स में बड़ी बेक ऑफ क्रिकेट खेलती है, तो बेक ऑफ क्रिकेट हम भी खेलते हैं, कला हमारे पास भी है। हमारे पास सितारों की कमी नहीं है बल्लेबाजों में, लेकिन हमें 20 विकेट लेने पड़ेंगे, और वो 20 विकेट लेने की काबिलियत हम में है। वही प्रसिद्ध कृष्णा अगर टप्पा सही कर लें, सब कुछ ठीक है। वो ऐसा लग रहा था मुझे, उनको किसी ने कह दिया आप ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी कर रहे हो, क्योंकि वो लेंथ जो थी वो ऑस्ट्रेलिया की लेंथ है, इंग्लैंड की लेंथ नहीं है। हर कंट्री में जाएंगे लेंथ बदल जाती है, आपकी लाइन नहीं बदलती, आपकी लेंथ ऑल्टर। जसप्रीत बुमराह को ये पता चल जाता है कि ये मैं यहां पे आया हूं और यहां पे मुझे ये लेंथ यहां पे डालनी है, इसलिए वो जादूगर है। सारा खेल लेंथ का है। अगर ये लेंथ पकड़ लेंगे, यही सिराज खतरनाक लगेंगे, यही खौफ पैदा करेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा खेलेंगे तो नीतीश कुमार रेड्डी डेंजरस हो सकते हैं। ये पता भाई, कल एक व्हाइट और रेड बॉल के साथ प्रैक्टिस भी की गई, कुछ आप बता पाएंगे क्या लेंथ उससे कुछ इम्प्रूव होती है? और क्योंकि एक हर ओवर में एक बाउंड्री बॉल, क्योंकि आप कमेंट्री कर रहे थे, आप भी देख रहे थे, जो हमने लीड्स में जो हमारे हर ओवर में एक बाउंड्री बॉल हमारे पेसर दे रहे थे, क्या उससे कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश आप देख रहे हैं? बिल्कुल गुंजाइश है, सीधी सीधी चीजें हैं जिंदगी में, सिंप्लिसिटी इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। जितना आप सरल रहेंगे, जितना आप चपल रहेंगे, उतना सफल बनेंगे। आप रखिए वहां पे एक रुपए का सिक्का डाल रखो, लेंथ पे डालो, बैक टू बेसिक, सिंगल विकेट करिए। द बेसिक्स विल नेवर चेंज। बेसिक्स चेंज हो ही नहीं सकते, एंड दैट्स द ब्यूटी। और रिपीट मोड इज द ओनली सक्सेस कोड, मेरा खुद का लिखा हुआ कोट है, रिपीट मोड इज द ओनली सक्सेस कोड। उसी चीज को, उसी लेंथ को बार बार वहां पे डालिए। और ये मैं फिर बताना चाहूंगा, वी हैव टू कम बैक टू द बेसिक्स। मैच में नो बॉल डाली जा रही है, मैच में नो बॉल तब डलती है जब आप नेट्स में नो बॉल करते हो। जो नेट्स में नो बॉल नहीं करेगा, वो चाह के भी मैच में नो बॉल नहीं कर सकता। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर लेंथ ऑल्टर कर ली राजीव, आप करो। मुझे याद है जसप्रीत बुमराह जब इंजर्ड थे, मुंबई इंडियंस की टीम में थे, टीम के साथ ट्रेवल करते थे, 1 घंटा मैंने उनको जिम में ना, वो ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे, जिम में कुर्सी पे बैठ के बेंच पे, बाकी लोग डंबल मार रहे थे, वो सिर्फ आईने में ये शैडो प्रैक्टिस। ये मतलब आग हो रही है, बड़ी पीर अच्छी बात पर्वत आपने सी बताई पिघलनी है। चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए कोई लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग, वो अंदर आग जलनी चाहिए राजीव, वो आग नहीं आएगी तो कुछ नहीं होना। ये आग जलेगी कैसे? और ये आग जलाने वाले 11 आपके कौन से होने वाले, बता दीजिए जरा सोना भाई। मेरे 11 मैं लिख के लाया हूं आपके लिए, मुझे पता है सवाल पूछोगे आप। मेरे 11 है, केएल, यशस्वी, साई, ठीक है, शुभमन, ऋषभ, आप साई को रख रहे टीम में? मेरी टीम में हाँ साई साई, नहीं है, मैं करुण नायर को नंबर 3 पे ले आ रहा हूँ। साई अच्छा और चलिए, करुण, आपकी टीम में ठीक है, केएल, यशस्वी ओपन, साई, शुभमन, ऋषभ, करुण, आपके 6 प्योर हो गए। जी जड्डू आ गए, नीतीश आ गए। ये मैं अपनी बता रहा जी हूं, ये जो होगी उससे अलग है, आपने मेरी मुझसे पूछी है, मैं अपनी बता रहा हूं। जी जी जी। जड्डू, नीतीश, कुलदीप, बुमराह, सिराज। परफेक्ट है। मेरी एक थोड़ी सी चेंज है, मैं यहाँ पे साई सुदर्शन को टीम में नहीं रख रहा हूँ। कल मैं आपको फिर से पूछूंगा, फिर मैं सही तैयारी जो मैंने देखा ऑब्जर्वेशन मेरा है, साई सुदर्शन को मैं नहीं रख रहा हूँ, करुण नायर को मैं नंबर 3 पे ला रहा हूँ। 4 पे शुभमन है, 5 पे ऋषभ, 6 पे नीतीश रेड्डी, 7 पे रविंद्र जडेजा, 8 पे वॉशिंग सुंदर, और बाकी हमारी टीम जो है पेस बॉलर्स की टीम रहेगी। सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और उसके साथ आकाशदीप को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ टीम में। ये मेरा स्टार्ट आपकी ना, आपने वो बताइए जो होगी, मैंने वो बताइए जो होनी चाहिए, होनी और चाहिए। एग्जैक्टली। मेरी जो है उसमें तीन चेंजेस मिलेंगे कल आपको। अच्छा चलिए, तो ये बहुत बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन चेंजेस है जो भी हो, भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में जीते। एक आखिरी 2 सवाल पदम भाई, जो चीजें हेडिंगले में आपने देखी है और अब एडवेस्टन में, क्या वो 3 चीजें जो आप सुधरते हुए देखना चाहते हैं? एक तो फेविकॉल खरीदने कुछ प्लेयर्स गए थे फील्डिंग के लिए, वो तो मुझे पता है, यहाँ पे एडवेस्टन में शॉपिंग हुई है फेविकॉल की, उसके अलावा 2 चीजें क्या हो सकती है? वो बढ़िया, पहली तो सबसे बड़ी चीज तो फील्डिंग है, क्योंकि अगर हमने कैच पकड़ लिए होते हम जीत गए थे, जी। और हमने सिली शॉट्स खेले। अगर शुभमन गिल 147 पे वो शॉट खेल के आउट ना होते, वो स्टूपिड शॉट, तो क्या होता, हम 600 बनाते, हम इंग्लैंड को मैच से बाहर कर देते। हमने छोटी छोटी बात देखिए, छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी खुशियां, सोच बड़ी है तो अपनी दुनिया, वो बात ही कोई नहीं कर रहे हम। वी कुड हैव बोल्ड एग्जैक्टली। इंग्लैंड आउट ऑफ द गेम,
वो छोटी छोटी बातों पे तवज्जो देनी पड़ेगी। और तीसरी चीज, आप बुमराह ये सोच के चलिए, बुमराह खेल भी रहे हैं तो बाकी गेंदबाजों को सोचना होगा कि बुमराह नहीं खेल रहे, गो बहुत देयर इंपॉर्टेंट टू फैक्टर। फील काउंटेड। ये 3 चीजें। तो भाई क्योंकि अब बस चंद घंटे बचे हैं इस मैच में शुरू होने में और आप वापस कमेंट्री बॉक्स में पहुंचेंगे। एक आखिरी जरा एक्सपीरियंस तो बताएं और जाते जाते इंडियन टीम के लिए कोई अगर रफी साहब की चंद लाइनें आप शेयर करना चाहें। मेरे फेवरेट सिंगर है वो, तो वैसे तो आप किशोर दा के गाने बहुत गाते हैं और आज के माहौल में तो किशोर दा ही चाहिए, लेकिन रफी साहब का कुछ अगर लाइन जेल में आ रही हो आपके। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, जीत के आओ इंडिया रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, जीत के आओ इंडिया है। चलिए पता भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े, आपने समय निकाला और मुझे पता है दिल्ली से आप इमीडिएट पहुंचे और फटाफट हम सब एक चैट कर पाए और उम्मीद है कि इस टेस्ट मैच के खत्म होने के बाद दोबारा अगर हम जुड़ेंगे तो अपनी अपनी टीम लेके एक बार बात करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि कौन कितने सही था। लेकिन अभी हाल फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा यही कि भारतीय टीम बिना जसप्रीत बुमराह के टेस्ट मैच खेलना सीखे, जीतना सीखे और सीरीज में बराबर आना सीखे, क्योंकि ये तो पदम भाई की भी बड़ी पुरानी लाइन है कि जो गिर कर उठना जानता है वही सिकंदर कहलाता है। यानी हार के जीतने वाला तो बाजीगर होता है, गिर कर उठने वाला सिकंदर बनता है। और अगर आप बैक फुट पर हैं तो फिर फ्रंट फुट में भी आना आपको आना चाहिए और शायद क्रिकेट और जिंदगी आपको यही सिखाती है। बहुत बहुत शुक्रिया पदम भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू राजीव। गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू भैया।